जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ की रद्द परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रद्द की गई परीक्षा पर स्टे लगा दिया। इस फैसले के बाद जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के दोबारा काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया। वहीं जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी 3 याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लंबे समय से असमंजस में चल रहे अभ्यर्थियों को यह बड़ी राहत मिली है। तो जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ की रद्द परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रद्द की गई परीक्षा पर स्टे लगा दिया। इस फैसले के बाद जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के दोबारा काम पर लौटने का रास्ता साफ हुआ है। वहीं जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी 3 याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लंबे समय से असमंजस में चल रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हेलो, पहला तो कोर्ट ने बोला है स्टेट को कि आप इस पूरे मैटर से रिलेटेड जो भी पिटिशन दायर हुआ है, जो भी है, आप अपना पक्ष सामने लाए बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एफिडेविट। तो सरकार एक एफिडेविट फाइल करेगी, अपनी जवाब को दाखिल करेगी। दूसरा, कोर्ट ने एक स्टे लगाया है। स्टे किस बात पे कि जिन लोगों का भी अपॉइंटमेंट हुआ है परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट, उन सारे लोगों को काम से नहीं निकाला जा सकता। वो लोग अपना काम करेंगे। नोटिफिकेशन पे स्टे लगा दिया है। तीसरी चीज कोर्ट ने ये बात बोली है, क्योंकि इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हो, इसीलिए इस पूरे केस को जल्द से जल्द सुना जाएगा ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस, ताकि एक जल्द से जल्द एक डिसीजन आ सके। झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले ने राज्य भर में कार्यरत जो है सीडीपीओ जो अधिकारियों ने बड़ी राहत दी है। जाहिर है कि राज्य सरकार की उस नियुक्ति परीक्षा जो 22 नियुक्ति परीक्षा रद्द की गई थी, उसमें सीडीपीओ भी शामिल था। हमारे साथ देख सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट में तमाम जो सीडीपीओ के अधिकारी हैं पहुंचे हैं और कहते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला, राहत लाने वाला, सुकून लाने वाला, पसीना पोंछने वाला फैसला है। जी सर, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोगों के फैसले पे जो रद्द किया गया था सरकार के द्वारा, उस पर स्टे लगा दिया गया है। तो जो हमारे पहचान जो चला गया था, वो पहचान वापस दिलाने का काम माननीय उच्च न्यायालय ने किया था। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें काफी खुशी है कि हमारे जो रद्द की गई थी उस पे उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम दिव्या राजन है और मैं पलामू जिले से आती हूँ। पलामू से पहुंची, रांची से खुशी लेकर जा रही हैं? जी सर, बिल्कुल। और आप कहाँ से हैं? मैं रांची से ही हूँ। रांची से हैं। आप मैडम कहाँ से हैं? मैं बोकारो की रहने वाली हूँ और आज माननीय उच्च न्यायालय ने हमें बहुत बड़ी राहत दी है और दोनों पक्ष को सुने बिना फैसला नहीं लिया जा सकता था। हमें अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा था। कहाँ कार्यरत हैं आप? मैं अभी सोनहातू ब्लॉक रांची में हूँ। जी हाँ। जब जाएंगे योगदान देंगे? जी सर। रद्द हो गया था तब तो वैसा हम लोग को ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जब अभी स्टे लग गया है तो हम लोग को खुशी हुई है। जी आज मैं अंदर ही था कोर्ट में, और जब हमने देखा कि माननीय जज साहब ने ये कहा कि अगर इसमें जेन्युइन बच्चों का जो 2700 बच्चे जो ओवरऑल जो ब्लैंकेट जो रद्द का जो सरकार का निर्णय था, उस पर जो माननीय जज साहब हैं उनका जो उनका ओपिनियन था, उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे जेन्युइन बच्चे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जो मेरिट लिस्ट निकला है, इसमें हम लोग को एक सप्ताह का समय भी मिला था कि इसमें कोई भी अपना क्लेम कर सकते हैं, किसी को भी अगर आपत्ति हो, लेकिन किसी ने उस समय तो आपत्ति किया नहीं। और हमने ऑलरेडी बहुत सारे हम लोग में से कम 30 लोगों ने बहुत अच्छे। नाम क्या? नाम बताइए। मेरा नाम सीफन आलम है। मैं रांची जिला से हूँ। पदस्थापित कहाँ है? अभी पद स्थापित हम लोग नहीं, अभी हम लोग प्रशिक्षु हैं। 4 महीने से हमारी ट्रेनिंग चल रही है अलग अलग ब्लॉक्स में। अभी मैं बुंडू से अप डाउन कर रही हूँ और बुंडू जिला में ही मैं अपना फील्ड ट्रेनिंग ले रही हूँ। देख सकते खुशियों के कई चेहरे हैं। कल तक ये चेहरे मायूस थे, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि जब हम जाएंगे राहत की उम्मीद में झारखंड हाईकोर्ट, तो वहां से कोई न कोई ऐसा फैसला आएगा जो वास्तव में हमें राहत और उम्मीद और एक सुकून देगा। जाहिर है कि झारखंड हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से जो सीडीपीओ पदाधिकारी हैं उनमें काफी खुशी है और उत्साह का माहौल है। कैमरा संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीजीएल पास अभ्यर्थियों के बीच खुशी का माहौल है।
है। राज्य सरकार के आदेश पर स्टे लगने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। दिव्यांग अभ्यर्थी जावेद अंसारी का कहना है कि पिछले 3 दिन उनके और उनके परिवार के लिए बेहद कठिन रहे। नौकरी को लेकर बनी अनिश्चितता ने उन्हें परेशान कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उम्मीद फिर से लौट आई है। पर कोर्ट की टिप्पणी और फिर खुशी की लहर। ये खुशी की लहर उन अभ्यर्थियों के ऊपर है जो पिछले कुछ समय से नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनकी नौकरी चले गई थी। सरकार ने उनके नौकरी को खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगाया। पिछला 2 दिन कितना दुख भरा रहा। क्या बताएं सर, कितना दुख भरा रहा, हम क्या बताएं। हम और मेरी मम्मी, मेरी वाइफ यहाँ पे अभी रह रहे हैं। मैं एसओ पोस्टेड था पेयजल में स्वच्छता विभाग नेपाल हाउस में, तो डोरंडा में मैं रह रहा था भाड़ा पे। अब समझिए क़यामत का दो रात हम लोग गुजारे हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। एजे विकलांग हम कितना संघर्ष करके आए हैं और उसका गवाह पूरा गांव वाला है। ये नहीं कि हम उसका गवाह पूरा गांव वाला है। और सिर्फ बोल देने से कि रद्द मतलब रद्द, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जेन्युइन छात्र के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप अब ये भी है कि हम जेन्युइन है वो हम किस तरह से दिखाएं। हम तो सीना फाड़ के दिखा नहीं सकते। हम चोर हैं तो मेरा माथा भी नहीं लिखा है, लेकिन कहने का मतलब है एक दर्द था, आज उससे कुछ राहत मिला है। अब मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि एक निष्पक्ष जांच हो। इंडिविजुअल जांच करा लीजिए ना, आप मेरा जांच करवा लीजिए, सबका जांच करवा लीजिए। 2000 तो कैंडिडेट है। कहाँ से हैं आप? मैं हजारीबाग जिला का हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी है। बिल्कुल, आप देखिए कि ये दिव्यांग हैं। आज जब इनकी नौकरी वापस लौटी है तो इनके चेहरे पर भी खुशी है। इनका कहना है कि पिछले 2 दिनों का रात कयामत भरा रात रहा है। ये 2 दिन हमारे लिए दुख भरा रहा है। डोरंडा में जिस घर में रहते थे वहाँ हर रोज रात सता रहा था कि आखिर जब नौकरी चले गई तो अब जीवन कैसे चलेगा। क्या मैं उस काबिल हूँ कि इतने पैसे दे सकता हूँ नौकरी के लिए? अगर सरकार को ऐसा लगता है तो सरकार पूरे मामले की जांच करा ले, एक लोगों की जांच करा ले और जो दोषी हैं उस पर ही कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद छात्र आंदोलन और नियुक्ति परीक्षा विवाद पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने राज्य सरकार पर छात्रों के साथ छल और धोखा करने का आरोप लगाया। सवाल उठाया कि जब छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे तो अचानक रात में नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी का आरोप है कि आंदोलन खत्म कराने की कोशिश थी और साथ ही पार्टी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि अगर सरकार सही है तो निष्पक्ष जांच से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस सरकार ने षड्यंत्र के तहत ये सारे काम किए हैं। मुझे लग रहा है छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्र फिर से उद्वेलित होंगे और झारखंड की बदनामी होगी तो इसका कौन जिम्मेवार होगा। और जेपीएससी परीक्षाओं की कथित गड़बड़ियों की जांच को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता हरि शरण देवगन की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में जेपीएससी परीक्षाओं से जुड़ी चल रही जांच को झारखंड सीआईडी से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिए दाखिल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। अब सभी की नजरें इस सुनवाई पर टिकी हैं कि शीर्ष अदालत जांच को लेकर क्या रुख अपनाता है। और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HEC को उभारने की कवायद अब तेज होती जा रही। लंबे समय से वित्तीय संकट, कार्यशील पूंजी की कमी और कर्मचारियों के बकाया वेतन जैसी समस्याओं से कंपनी जूझ रही है। इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय संसदीय कमेटी रांची दौरे पर है। राज्यसभा की संसदीय समिति ने HEC मुख्यालय पहुंचकर श्रमिक संगठनों के नेताओं से मुलाकात की और HEC के पुनरुद्धार के लिए पैकेज, आधुनिकीकरण और बकाया वेतन भुगतान की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। पॉजिटिव रूप से HEC को पूर्ण रूप से चलाने का ही कोशिश कर रहे हैं, जिसके लेकर के ये संसदीय कमेटी पूरे विस्तृत रिपोर्ट बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेगी। इसका पैकेज क्या अब रह गया कि पैकेज के बाद पैकेज इसको सेंट्रल गवर्नमेंट
व्यवस्था करने के लिए बात कर रहे हैं कि पैकेज को सेंट्रल गवर्नमेंट भी देंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जमीन इक्विटी के नाम पर दे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से पैकेज दे, लेकिन HEC को हर हाल में संसदीय कमेटी चलाने की ही बात कर रहे हैं। बहुत उम्मीद और भरोसे के साथ हम सब ने ऐसा लग रहा है कि जो संसदीय टीम आई है, जो विजिट कर ली है, और इन्होंने जो ये सबमिट करेंगे सरकार को, सबमिट करने के बाद सरकार निर्णय लेगी। तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि ये जो संसदीय टीम का जो आग्रह होगा, इस पे अविलंब पहल करके HEC का उद्धार करने का किया जाए। HEC को पूर्ण विकसित करने की सोच के साथ संसदीय समिति लगातार झारखंड का दौरा कर रही है। संसदीय समिति के सदस्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी करेंगे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि समिति ने पॉजिटिव रिपोर्ट्स सौंपे हैं, अब केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और HEC को बचाना चाहिए। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है तो झारखंड सरकार उनके साथ है। वहीं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि भारत सरकार को HEC के मामले पर पॉजिटिव मीटिंग करनी चाहिए ताकि कोई नतीजा निकल सके। टीम का जो गठन किया गया है, हमें जहां तक न्यूज़ मीडिया के भी माध्यम से पता चल रहा है कि काफ़ी सकारात्मक रवैया उन्होंने अपनाया है और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट भी उन्होंने जमा कर रहे हैं। मुझे लगता है जो सरकार है, केंद्र सरकार को इन चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पर केवल कमेटी बना करके आयवास करने की, इसके साथ न्याय संगत राज्य की जनता का साथ नहीं हो रहा है। HEC अगर प्लांट पुनः अगर उसको चालू किया जाता तो निश्चित तौर पर कई स्तर पर राज्य को फायदा होता। आपके माध्यम से ये मैसेज जाए कि भाई आप लोग पॉजिटिव डिसीजन लें और इस राज्य के भविष्य के लिए लें और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक अच्छा कदम, अच्छा सोच के तहत पॉजिटिव डिस्कस करके आगे बढ़ें। रांची से बड़ी खबर है, झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाला मामले में आज से फाइनल सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के बाद हाई कोर्ट में इन मामलों की अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। सुनवाई के दौरान CBI की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई, जबकि लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा। महीने के अंदर पूरी कर लेना है। सुप्रीम कोर्ट का तो आग्रह यही है, अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये कितने दिन में पूरा मामला खत्म करे, क्योंकि इसमें हर एक केस में लगभग 450 से 500 विटनेसेस हैं, 600 विटनेसेस हैं एंड इसमें 5000 डॉक्यूमेंट एग्जिबिटेड हैं हर एक केस में, तो टाइम तो लगेगा सर। 8 सप्ताह के बाद पहले डेट तो फिक्स होने दीजिए हियरिंग का, उसके बाद ये जैसे हियरिंग चलेगा उसके बाद हम लोग कुछ बोल पाएंगे। 6 महीने के अंदर जो है वो अभी जो चल रही है सुनवाई, वो फाइनल सुनवाई चल रही है। हाँ, अभी फाइनल सुनवाई चल रही है। MMDR यानी खान एवं खनिज विनियम अधिनियम में संशोधन को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। JMM के आरोपों पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जवाब दिया। संजय सेठ ने कहा है कि MMDR बिल को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इस संशोधन से राज्य को मिलने वाली राशि या उसकी हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं होगी। मंत्री के मुताबिक बिल लागू होने के बाद खनन क्षेत्र में जवाबदेही तय होगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। मजबूत करना, राज्यों को स्वावलंबी बनाना, राज्यों को अधिकार देना, राज्य और संपन्न हो, राज्य 2047 उनका भी लक्ष्य जो भारत का लक्ष्य है, मान राज्य बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, उसके लिए चाहिए रेवेन्यू। उसी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यह बिल आया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़कर इस बिल का स्वागत करेंगे और मिलकर काम करें ताकि हमारा रेवेन्यू 33,494 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ हो जाए। और राष्ट्रीय जिले के SIR के तहत मतदाता सूची को लेकर 22 और 23 अगस्त को अंतिम विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर लगेंगे। शिविर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकेगी। 18 साल पूरा करने वाले युवा फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आने वाला शनिवार रविवार को सभी पोलिंग स्टेशन में एक विशेष कैंप आयोजन किया जा रहा है ताकि झारखंड का सभी पात्र भारत नागरिक, इनका उम्र 1 अक्टूबर 2026 में 18 हो रहा है, नहीं मतलब हो चुका है, वो अपने फॉर्म 6 भरवा के अपने नाम का निबंधन कर लें। साथ ही साथ आपका परिवार का नहीं मतलब आपका नाम नज़दीकी बूथ से दूर होगा तो भी आप फॉर्म 8 भरवा के अपने बूथ में, नज़दीकी बूथ में अपने नाम को लेकर आएँ। साथ ही आप झारखंड में रहता है फिर भी आप झारखंड का बाहर में नाम निबंधित होगा तो वो भी आपको फॉर्म 8 के साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा के अपने नज़दीकी बूथ में लेकर आएँ। खबर पलामू से, जहां 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कैंप पर देर रात फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। सत बरवा थाना क्षेत्र में राजडेरवा गांव में बाइक सवार अपराधियों ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर बने अस्थायी शेड में सो रहे 2 मजदूरों पर गोलीबारी की। दोनों घायलों को पहले MMCH ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक रंगदारी को लेकर राहुल दुबे गैंग के अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल से गैंग का धमकी भरा पर्चा भी मिला। पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है। तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि घटना के पीछे का रीजन क्या हो सकता है और अपराधकर्मी क्या मंशा से यहाँ आए हैं, इसके लिए हम छानबीन कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस मामले का खुलासा भी किया जाएगा। जमशेदपुर के परसूडी के करंडी इलाके में सड़क की बदहाली लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। सालों से सड़क पर गटर का पानी बह रहा है और इसी गंदे पानी के बीच से होकर हजारों लोग आने जाने को मजबूर हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। बारिश से जल जमाव की स्थिति देखी होगी, मगर मैं एक ऐसी स्थिति दिखाऊंगा जहां की करंडी की स्थिति जो है वहां के गंदे सीवरेज पानी से इसकी पहचान होते जा रही है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर सालों भर इसी तरह जो है गंदे पानी का जल जमाव लगा रहता है और सड़कों की बदहाली जो है वो काफ़ी बदहाल हो चुकी है। यहाँ पर रोजाना लाखों लोग आना जाना करते हैं, मगर यहाँ के विधायक, सांसद, यहाँ के डीसी, तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं, मगर सबकी आंखें जो है वो कहीं ना कहीं अंधी हो चुकी है। चाहे प्रखंड के पदाधिकारी बीडीओ हो, चाहे उप विकास पदाधिकारी डीडीसी हो या उपायुक्त महोदय को लगातार हम लोगों ने संपर्क किया और पत्र के माध्यम से उनको अवगत भी कराया, तो कहीं ना कहीं खाली आश्वासन मिलता है कि बहुत जल्द इस पे कार्रवाई होगा, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि स्थिति कैसे जस के तस बने हुए। क्योंकि इसका मूल समस्या है कि आप दक्षिण करंडी पंचायत के बहुत सारे किसान हैं जिनके 40 एकड़ लगभग जमीन है जहां पे एकदम पूरा जल जमाव के कारण वो दलदल हो चुका है और 2 से 3 तालाब भी वो दलदल हो चुका है। एक तरफ गाँव के लोगों ने नली जाम कर दिया तो दूसरी तरफ जो बड़े बड़े बिल्डर है वो फ्लैट बना रहे हैं, मगर नाली पानी निकालने की जो जिम्मेवारी उनकी होती है वो नहीं कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि हमारा सरकार बोलने से, देखिए हम लोग सांसद के पास भी गए, एमएलए के पास भी गए, अब बाकी हम लोग भी ग्राम सभा किए, डीसी साहब से भी मिले, बीडीओ साहब से भी मिले, सीओ साहब, सबसे मिलने के बाद हमारा बस एक ही है कि मैंने इसको जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए, बस यही कहना है। अब इस खबर के बाद यहाँ के विधायक, सांसद और डीसी साहब की आंख कब तक खुलती है और कब तक इस समस्या को दूर करते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और गुमला के पालकोट प्रखंड के डहू पानी पंचायत में स्कूल की बदहाली शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। विद्यालय भवन के दोनों कमरे पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। बारिश होते ही छत से लगातार पानी टपकने लगता है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद विद्यालय में केजी से 5वीं तक के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। चुनाव जीत के आए और इस विद्यालय का निरीक्षण किया था और पंचायत फंड से इसको मरम्मती के लिए प्रस्ताव रख के और मरम्मती भी कराए थे इसको, लेकिन स्कूल थोड़ा ज़्यादा ही जर्जर होने के कारण मरम्मती बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया और अभी स्कूल का जो स्थिति है वो ख़राब है। इसमें नया भवन बनने की बड़ी आवश्यकता है और ये स्कूल भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है, वो कभी भी कुछ होने का डर रहता है। जान जोखिम लेकर के हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इससे जल्दी स्कूल दिया जाए।
दूसरा स्कूल भवन दिया जाए। और लगातार हुई बारिश ने चाईबासा के पोड़ाहाट क्षेत्र स्थित पंसुआ डैम की प्राकृतिक खूबसूरती को और निखार दिया है। 3-4 दिनों की बारिश के बाद डैम लबालब भरा हुआ है और ओवरफ्लो होकर निकलता पानी किसी झरने जैसा मनमोहक दृश्य पेश कर रहा है। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। युवा मोबाइल कैमरों में इस दृश्य को कैद कर रहे हैं और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। जिला के पोड़ाहाट क्षेत्र में मौजूद पंसुआ डैम पर्यटन स्थल में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं डैम का जलस्तर पूरी तरह भर गया है और जिसके कारण आप यहाँ देख रहे हैं डैम के ओवरफ्लो से पानी बाहर निकल रहा है और इससे ये जो डैम के ओवरफ्लो से जो पानी बाहर निकल रहा है इससे इस डैम का प्राकृतिक सौंदर्य काफी अधिक बढ़ गया है। इस बार मानसून में पहली बार अभी आज से ये पानी बाहर निकल रहा है जिससे क्षेत्र के लोग इसे देखने के लिए इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। ओवरफ्लो के बाद लगभग मुझे लगता है कि पंसुआ डैम का नजारा अपने आप में 100 गुना और बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति की गोद में बसा हमारा ये पंसुआ डैम सभी लोगों के दिलों को जीत लेता है जब यहाँ से ओवरफ्लो होता है। ये पंसुआ डैम पोड़ाहाट के हरे भरे पहाड़ और जंगलों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये पर्यटन स्थल सिर्फ पश्चिम सिंहभूम ही नहीं पूरे कोल्हान में ये प्रसिद्ध है और यहाँ पर काफी संख्या में लोग इस पर्यटन स्थल में आते हैं। अभी बारिश में मानसून में ये पानी लबालब भरने से इसका प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है जिससे आज ओवरफ्लो होना शुरू हुआ है और जिस तरह इसका प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा है इसे देखने के लिए यहाँ काफी संख्या में पर्यटकों का आना भी शुरू हो जाएगा। आज से कुछ लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं और धीरे धीरे जिले के अन्य क्षेत्रों से भी जब ये जानकारी मिलेगी लोगों को तो यहाँ पर काफी संख्या में लोग इस दृश्य को निहारने के लिए अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचेंगे। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और अब बात झारखंड की खूबसूरती की। बरसात के मौसम में हजारीबाग की प्राकृतिक नजारा सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। सकनी नाला झरना बारिश के बीच करीब 65 से 70 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। चुनौतीपूर्ण रास्तों के बावजूद यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई झरनों में स्नान कर रहे हैं तो कोई इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में कैद कर रहा है। प्रशासन ध्यान दे तो सिकरी झरना हजारीबाग की प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। समय चल रहा है और आपको मैं एक ऐसे झरना से रूबरू करवाना चाहूंगा जो आम लोगों से जो है छुपा हुआ है। दरअसल आपको जो तस्वीर दिख रहा है ये जो तस्वीर है हजारीबाग जिले से काफी दूर में बसा हुआ है। बताया जाता है कि चाक प्रखंड के डाढ़ा जो पंचायत है यानी चाक प्रखंड के डाढ़ा पंचायत का एक गांव है बांका के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जो है इसे सिकरी जो है वो नाला के नाम से जो है जानते हैं। लेकिन यह जो झरना है अपने आप में खास है। बता दें कि 70 फीट की ऊंचाइयां से जो पानी है वो नीचे आती है और इसे देखने के लिए जो लोग हैं वो दूर दूर से पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की पानी की भी जो है वो काफी खासियत है। जो लोग हैं वो यहाँ पर इसे दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ बहुत से आसपास के लोग आते हैं, अभी तक पिकनिक मना कर जाते हैं, स्नान करके जाते हैं। लेकिन अगर सरकार के द्वारा कुछ अगर यहाँ पर्यटन स्थल बनाया जाए तो हम लोग को कुछ रोजगार का अवसर भी मिलेगा और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित भी होगा। अरे झरना का खासियत ये है कि अगर इस पानी को अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर नहा लेता है या इसको पी लेता है तो किसी तरह का बीमारी होने का ज्यादा चांस नहीं रहती थी। अब जितने भी हम ये झरना जो बह के आ रहा है जड़ी बूटी का है। बताया जाता है कि पूरे साल भर में जो है 11 महीने तक इसी तरीके से पानी जो है इस झरने से गिरता रहता है और प्रकृति की सुंदरता में जो है वो चार चांद लगाता रहता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मानगो के वार्ड नंबर 8 स्थित चाणक्यपुरी में स्वर्ण रेखा नदी के तटवर्ती इलाकों में बने घरों पर एनजीटी के आदेश के आधार पर कार्रवाई की गई। प्रशासन की मौजूदगी में कई पक्के मकानों को तोड़ा गया। प्रभावित परिवारों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए सामान हटाने और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 1 सप्ताह की मोहलत मांगी, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी। अब इस कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों के सामने रहने और पुनर्वास का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाँ, मेरा घर है। क्या बोला गया, क्या क्यों तोड़ा जा रहा है?
अब केस हो जा रहा है, अब कैसे बताएं नर्सिस से। कब लिए थे घर? घर तो 20 साल से ऊपर हो गया, यहाँ पर रहा था हम लोग का। जिला प्रशासन के द्वारा ये जो हो रहा है एक शोभनीय कार्य नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग चले जाइए, नदी किनारे सब बना के, नदी का जमीन में 12 तला 14 तला बिल्डिंग बनाया है और जिला प्रशासन बैठे हुए हैं वहाँ पे और एक गरीब का घर तोड़ रहे हैं। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। 11 जुर्वा जमीन और नदी के क्षेत्र में जो भी अवैध मकान बना हुआ था अतिक्रमण, उस पर JPL विभाग चला था, जिसमें पूर्व में ही फाइनल ऑर्डर पास हो चुका था। तो वार्ड नंबर 8 में 3 लोग थे जिनपे कि हम लोगों ने नोटिस करते हुए फाइनल कार्रवाई की गई, ऑर्डर की कार्रवाई की गई थी और आज उसका हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे News 18 बिहार झारखंड।